हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IICS प्लेटफॉर्म। आज है 19 जुलाई और 19 जुलाई के करेंगे हम करंट अफेयर के MCQ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज यू बिन रिसेंटली सीन इन न्यूज। अब देखो, ये तो पहले अपन इसका आंसर जान लेते हैं। ये वैक्सीन पोर्टल है, वैक्सीन पोर्टल। अब दोस्तों यूबिन क्या है, तो देखो सरकार ने क्या करा है, एक इंद्रधनुष के नाम से एक प्रोग्राम बनाया था। इंद्र धनुष के नाम से। अब इस प्रोग्राम में क्या था दोस्तों, तो इस प्रोग्राम का मेन मोटिव था इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन टू चिल्ड्रनों को वैक्सीन देना इसका मेन मोटिव था। अब क्या हुआ था दोस्तों, किसी कारणवश कुछ बच्चे छूट जाते थे। क्या दोस्तों, कुछ बच्चे छूट जाते थे वैक्सीनेशन के कारण, वैक्सीनेशन होने के कारण, ठीक है, छूट जाते थे किसी कारणवश, या फिर आंगनवाड़ी को नॉन इन्फॉर्मेशन, या फिर नॉन इन्फॉर्मेशन ऑफ पेरेंट्स, ठीक है, इस कारण कुछ बच्चे छूट जाते थे वैक्सीन लेने में। तो क्या किया सरकार ने, इसका रेजोल्यूशन निकालने के लिए सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम था यूबिन पोर्टल। अब यूबिन पोर्टल में क्या होगा कि जैसे कोई बच्चा बर्थ हुआ, किसी बच्चे का जन्म हुआ, तो उसकी डिटेल रजिस्टर कर दी जाएगी। किसके अंदर, यूबिन पोर्टल के अंदर रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा। रजिस्टर्ड करने के साथ क्या होगा, जब उस बच्चे का वैक्सीनेशन टाइम आएगा तो एक लिस्ट बन जाएगी बच्चों की, और उस आंगनवाड़ी या ऑक्सिलरी नर्स वाइफ को इन्फॉर्म कर देगा कि हाँ, आप इस बच्चे का टाइम आ गया है वैक्सीन लगवाने का। तो वो बच्चे को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जैसे मेरी एक छोटी बच्ची है, मेरी छोटी बच्ची को इन्फॉर्म कर दिया जाता है आंगनवाड़ी से या ऑक्सिलरी नर्स वाइफ से इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि मेरी बच्ची का टाइम आ गया है वैक्सीनेशन लगवाने का, आइए आंगनवाड़ी सेंटर पर और अपनी बच्ची को वैक्सीन लगवा लीजिए। अब दूसरी बात, इसमें इस पोर्टल के जरिए मैसेज भी जाएगा, पेरेंट्स गेट SMS थ्रू दिस पोर्टल। हम इस पोर्टल के जरिए पेरेंट्स पर SMS भी आ जाएगा कि वैक्सीनेशन का टाइम हो गया है, वैक्सीन का टाइम हो गया आपके बच्चे का, और 0 to 5 ईयर के बच्चे इसमें रजिस्टर्ड होंगे। 0 to 5 ईयर के बच्चे इसमें रजिस्टर्ड होंगे फॉर वैक्सीनेशन पर्पस। क्लियर हो गया। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच स्टेट डिसाइडेड टू प्रोवाइड 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट सर्विस टू अग्निवीर सोल्जर। अब देखो, आपने कई बार न्यूज में सुना होगा दोस्तों कि अग्निवीर जो कि 4 साल के लिए रिक्रूट करे जा रहे हैं, 4 साल के बाद उनको उसमें से 25% रेगुलर सर्विस में रिक्रूट कर दिया जाएगा और 75% को कुछ देकर पैसा हटा दिया जाएगा। ठीक है, अब अपोजिशन पार्टी इस चीज का कई सारा ऑब्जेक्शन उठा रही है पार्लियामेंट में कि जो बच्चे जो कि रेगुलर सर्विस आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में नहीं जाएंगे, 75% जो बच जाएंगे, उनका होगा क्या, उनकी लाइफ क्या रहेगी, आप ये बताइए। पार्टी से आपने जो अग्निवीर स्कीम लॉन्च करी है उसमें होगा क्या 4 साल के बाद बच्चे का। तो उसी का जवाब देने के लिए हरियाणा सरकार ने एक वीकेंड से एक पॉलिसी निकाली है हरियाणा सरकार ने, जिसमें जो अग्निवीर से रिटायर होकर 4 साल बाद आएंगे उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। उनको 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इन कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, माइनिंग गार्ड, जेल कांस्टेबल, इन पोस्टों में 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा जो अग्निवीर से रिटायर होकर आएंगे 4 साल हरियाणा सरकार में। अब इसी के साथ पूछा जाएगा कि सर ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट है, उसमें भी रिजर्वेशन मिलेगा इनको? डेफिनेटली मिलेगा। देखो कैसे मिलेगा रिजर्वेशन, पहले इसको इरेज कर देते हैं। देखो जो ग्रुप बी की पोस्ट होगी, ग्रुप बी की पोस्ट, उसमें 1% रिजर्वेशन दिया जाएगा टू अग्निवीर सोल्जर, और जो
ग्रुप सी की पोस्ट होगी उसमें 5% रिजर्वेशन दिया जाएगा इन अग्निवीर स्कीम। 5% रिजर्वेशन दिया जाएगा अग्निवीर स्कीम में, 1% इन ग्रुप बी एंड 5% इन ग्रुप सी। और इसमें एक और प्रावधान हरियाणा ने करा है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट इंडस्ट्री अग्निवीर को जॉब देती है 30,000 पर मंथ की जॉब देती है, तो सरकार उस कंपनी को 60,000 एनुअली सब्सिडीज देगा, 60,000 एनुअली सब्सिडीज देगा उस कंपनी को। तो याद रखोगे, ये याद रखोगे। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच स्टेट स्टार्टेड मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना इंटर्नशिप स्कीम। देखो आप अभी न्यूज में या रील में कई बार देख रहे होंगे कि अभी एक रील चल रही है, उसमें बोला जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने एक स्कीम निकाली है जिसका नाम है लाडली भाई योजना, लाडला भाई योजना, सॉरी लाडला भाई योजना। लड़का तो लाडला होता है, लड़की लाडली होती है। तो मध्य प्रदेश में एक स्कीम चल रही है जिसका नाम है लाडली बहन योजना। उसमें मध्य प्रदेश की सरकार 1250 रुपये, मतलब 1250 रुपीज दे रही है किसको, वुमेन को, उनके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ज़्यादा हर महीने अकाउंट में चले आते हैं 1250 रुपये। अब इसी तर्ज पर एक स्कीम जो रील चल रही है उसमें बोला जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने एक स्कीम लॉन्च करी है जिसमें 6,000 रुपये देगी महाराष्ट्र सरकार लाडला भाई योजना। जो लाडले लोग हैं महाराष्ट्र में अनएम्प्लॉयड यूथ को वो 6,000 रुपये देगी। पर गलत है ये, स्कीम का नाम ये नहीं है। इतनी भी महाराष्ट्र सरकार मतलब मूर्ख नहीं है कि आपको इस तरह के स्कीम के नाम रख दे। लाडला लाडली चलो समझ में भी आता है, लाडली बहना योजना समझ में आता है, पर लाडला भाई योजना, लाडला भी हो गया और भाई भी हो गया, तो वो गलत है। वो स्कीम का नाम है दोस्तों मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना। ये इंटेंसिव स्कीम है। इसमें क्या करेगी महाराष्ट्र सरकार, 6,000 रुपये 6,000 देगी टू 12th पास अनएम्प्लॉयड यूथ, अनएम्प्लॉयड यूथ की एज कितनी होना चाहिए, 18 to 35 एज के बिटवीन होना चाहिए अनएम्प्लॉयड यूथ। देन आफ्टर ये तो देगी 6,000 रुपये, 8,000 रुपये देगी टू ITI और डिप्लोमा होल्डर, डिप्लोमा अनएम्प्लॉयड यूथ, और 10,000 रुपये देगी टू डिग्री होल्डर ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ और पोस्ट ग्रेजुएट और डिग्री होल्डर को 10,000 रुपये महीना देगी। 6 महीने की इंटेंसिव होगी और इसमें स्टाइफंड मिलेगा इतना। क्लियर हो गया। ये कोई लाडला भाई योजना नहीं है, ये स्टाइफंड दे रही है सरकार फॉर इंटेंसिव स्किल उनकी एनहांस करने के लिए जो अनएम्प्लॉयड यूथ है। समझ में आ गया। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच स्टेट गवर्नमेंट पास बिल टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट इन लोकल फैक्ट्री एंड इंडस्ट्री टू डोमिसाइल सिटीजन। शायद ये कल का क्वेश्चन रिपीट हो गया है, पर मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों ये स्कीम स्टार्ट करी है किसने, कर्नाटका ने। इसकी बड़ी कंट्रोवर्सी थी, मैंने आपको डिटेल लेक्चर में भी समझाया है और शायद कल के प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है। ये स्कीम जो थी दोस्तों, ये कर्नाटका स्टेट ने एक स्कीम निकाली है, बिल निकाला है, जिसका बिल का नाम है वो उसमें क्या होगा, जो कर्नाटका के सिटीजन है, कर्नाटका के डोमिसाइल सिटीजनों को जितनी भी फैक्ट्री और इंडस्ट्री है कर्नाटका के अंदर, उसके अंदर 75% ऑफ नॉन मैनेजमेंट पोस्ट भरनी पड़ेगी बाई सिटीजन ऑफ कर्नाटका और 50% ऑफ मैनेजमेंट पोस्ट फिल्ड बाई सिटीजन ऑफ द कर्नाटका इन एवरी इंडस्ट्री और द कंपनी। अब इस बात का कई सारी जगह कंपनी में कंट्रोवर्सी हुई और कई सारी कंपनी ने ऑब्जेक्शन उठाया इसके ऊपर। मैंने आपको डिटेल में समझाया स्कीम के बारे में, डिटेल करंट अफेयर में जाइए, वहाँ मैंने डिटेल में बताया है। अब इसमें क्या है कि कई सारी कंपनी ने धमकी दी स्टेट को कि ये आप गलत कर रहे हो, ये गलत है, हम इंडिया बहुत बड़ा है, हम किसी भी स्टेट में जाके इन्वेस्टमेंट कर लेंगे और वहाँ पर काम करेंगे, बेंगलोर में रहने की हमें ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप जान रहे हो कि बेंगलोर के अंदर आईटी के जितने भी एम्प्लॉय हैं वो अधिकतर ऑल इंडिया लेवल से हैं और फॉरेन कंट्री से भी हैं कई सारे, ठीक है। तो इससे डिफिकल्टी हो सकती है। तो एक ही दिन में, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये बिल ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, या तो उसको सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन कर देगा, या फिर स्टेट ही बंद कर देगी, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट खत्म कर देगी इस बिल को।
बट वही हुआ, एक दिन के अंदर धमकी के कारण कर्नाटका ने इसको होल्ड कर दिया है, इस बिल को होल्ड कर दिया, इस बिल को होल्ड कर दिया कि अभी इस बिल को पास करने की जरूरत नहीं है, पास हो ठीक है, होल्ड करेंगे, आगे इस पर और विचार करा जाएगा, डिस्कस किया जाएगा कंपनी के साथ। कर्नाटका जो गवर्नमेंट थी वो डर गई। अब आप समझ रहे हो, कर्नाटका ने जो किया था ये काम हरियाणा और आंध्र प्रदेश भी कर चुकी है, हरियाणा और आंध्र प्रदेश भी कर चुकी है ये काम। इसमें क्या था, ये तो सिर्फ ओनली वोट बैंक वाला काम है। हरियाणा स्टेट को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था, इस कानून को हरियाणा स्टेट ने सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था हरियाणा के कानून को, और आंध्र प्रदेश ने कभी इस कानून को पास ही नहीं करा, सिर्फ ओनली प्रपोज किया था, पास नहीं किया। क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच डे इज ऑब्जर्व एज नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे 2024। तो दोस्तों ये मनाया जाता है 18 जुलाई को, 18 जुलाई को इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। अब आप जानते हो नेल्सन मंडेला, आप जानते हो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते थे, और इन्होंने लड़ाई लड़ी फॉर इक्वालिटी और पॉवर्टी के खिलाफ, ठीक है। और इनका यही मोटिव था कि साउथ अफ्रीका के अंदर इक्वालिटी होना चाहिए और पॉवर्टी नहीं होना चाहिए, टू कॉम्बैट दी पॉवर्टी। और 2024 की जो थीम भी है वो थीम है इट इज स्टिल इन आवर हैंड टू कॉम्बैट पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? ये थीम है थीम ऑफ 2024 की, ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर नेल्सन मंडेला। क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पॉल कगामी हैज बीन इलेक्टेड फॉर द 4th टाइम एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। आप देख पा रहे होंगे इनकी शक्ल, देखिए कैसे लग रहा है, फेस देखिए इनका, बिल्कुल चूहा होता है वैसे फेस है, और ये 4th टाइम प्रेसिडेंट बन गए हैं और बड़ी खुशी में देख रहे हैं, ठीक है। तो ये बने हैं दूसरी कंट्री के, जिसका नाम है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, रवांडा कंट्री के 4थी बार प्रेसिडेंट बने हैं। चाहे तुम चूहा कह लो, चाहे तुम शेर कह लो, पर हम तो रवांडा के शेर हैं, हम रवांडा के 4थी बार शेर बने हैं राष्ट्रपति। अब कोई कुछ भी कहे, पीठ के पीछे दुनिया बुराई करती है, पर मुंह पे कोई नहीं बोल पाता, कोई भी फेस टू फेस नहीं बोल सकता, पीठ के पीछे दुनिया बुराई करेगी। जब आप अच्छा करोगे तो सभी बुराई करेंगे, आपका क्रिटिसाइज करेंगे, और जब आप अच्छा करने के बाद सक्सेस हो जाओगे तो वही जो आपका क्रिटिसाइज कर रहा है वो आपसे मिलने आएंगे। ये दुनिया की रीत है, ठीक है। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लीडर ऑफ इंडिया इनॉग्रेट इंडिया लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट थाने बोरीवली ट्विन अर्बन टनल। अब देखो, इंडिया की सबसे बड़ी, सबसे लंबी और सबसे लार्जेस्ट वो टनल है थाने बोरीवली टनल, ठीक है। और इसको इनॉग्रेट किया है नरेंद्र मोदी साहब ने, नितिन गडकरी ने नहीं, कि आप बोलो कि हाईवे और उसके मिनिस्टर है तो नितिन गडकरी नहीं, इसको इनॉग्रेट किया है नरेंद्र मोदी साहब ने। और ये है 11.8 किलोमीटर बड़ी टनल है, 11.8 किलोमीटर बड़ी टनल है, जो कि नेशनल हाईवे 8 से क्रॉस करेगी। कहाँ को क्रॉस करेगी? नेशनल हाईवे 8 को भी पास करती है, नेशनल हाईवे 8 से क्रॉस करती है, ठीक है। याद रखोगे 11.8 किलोमीटर, याद रखना, ये बहुत जरूरी है। इंडिया की सबसे बड़ी टनल है, 11.8 किलोमीटर की, थाने बोरीवली को कनेक्ट करेगी, और ये टाइम भी रिड्यूस कर देगी, ठीक है। याद रखोगे। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच आईएनएस शिप वॉन बेस्ट शिप ऑफ ईस्टर्न फ्लीट 2024। तो वो जीता है आईएनएस दिल्ली ने, आईएनएस दिल्ली ने ये अवार्ड जीता है, बेस्ट शिप ऑफ ईस्टर्न फ्लीट 2024। अब ये अवार्ड क्यों जीता है? तो देखो, इसका जो ऑपरेशंस करने में बड़ा योगदान है, अच्छा काम करती है आईएनएस दिल्ली, इसने काम करके दिखाया। तो इसी के साथ याद रखना, आईएनएस दिल्ली, इसने अवार्ड जीता है कौन सा? बेस्ट शिप ऑफ ईस्टर्न फ्लीट 2024, और विशाखापट्टनम ने इसको कंडक्ट कराया था, ऑर्गेनाइज किया था। याद रखोगे। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच स्टेट सेलिब्रेट हरेला फेस्टिवल इन इंडिया। देखो, हरेला फेस्टिवल देख रहे होंगे आप, शिव पार्वती जी बैठी हैं, हरेला फेस्टिवल आप देख पा रहे होंगे, गेहूं की फसल,
ये गेहूं की फसल भी देख पा रहे होंगे, हरेला हरियाली से भी रिलेटेड है। हरेला क्या है? हरियाली। अब ये पूछ रहा है किस स्टेट ने इसको सेलिब्रेट किया है, तो अभी तो ये सेलिब्रेट किया उत्तराखंड स्टेट ने, ठीक है, हरेला। और ये सम पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में भी ये सेलिब्रेट किया जाता है, क्या? हरेला फेस्टिवल। अब हरेला फेस्टिवल होता है पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द नेचर। नेचर को पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए होता है, हरियाली के लिए होता है। हरेला से हरियाली हमारे इंडिया में रहे, इसी का ही सबसे बड़ा रीजन है क्लाइमेट चेंज का। वीकेंड से क्लाइमेट चेंज का तोड़ यही है कि ज़्यादा ज़्यादा अफॉरेस्टेशन लगाए। और मध्य प्रदेश ने एक रिकॉर्ड भी सेलिब्रेट किया है, जैसे अभी जो स्कीम चल रही है ऑल ओवर इंडिया की, कि एक पेड़ माँ के नाम। तो मध्य प्रदेश में कई सारे पेड़ लगे गए। तो बताइए मुझे कितने पेड़ लगे हैं मध्य प्रदेश में, जिसने रिकॉर्ड अपना दर्ज किया है मध्य प्रदेश। देखो ये मध्य प्रदेश जो स्टेट है ना, वो बहुत आगे जा रही है, बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रही है, और मुझे नहीं लगता वो सबको पीछे छोड़ेगी आने वाले समय में, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान जी अच्छा काम करके गए थे, और वो अभी सेंटर में हैं, और अच्छा कोशिश किया कि इंडिया के लिए भी अच्छा काम करें। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच इंटरनेशनल बैंक अप्रूव 240.5 मिलियन लोन फॉर रूफटॉप सोलर सिस्टम इन इंडिया। देखो 240 दो साढ़े वी कैन से 240.5 मिलियन डॉलर लोन अप्रूव किया है फॉर रूफटॉप, सोलर रूफटॉप के लिए। जैसे छत पर अपन जो सोलर लगा लेते हैं, सोलर पैनल, उसी को कई सारे लोगों को प्रमोट करने के लिए वी कैन से ग्रीन एनर्जी के लिए इंडिया को लोन दिया है। ग्रीन एनर्जी के लिए इंडिया को लोन दिया है। और आप देख पा रहे होंगे जो ऑफिस किसका है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको अपन एडीबी बोलते हैं। और ये सेटअप कब हुई थी दोस्तों? 1966 में। और इसका ऑफिस कहां पर है? मनीला फिलीपींस। याद रखोगे कि नहीं रखोगे? एडीबी ने अप्रूव कर दिया लोन 240.5 मिलियन डॉलर का इंडिया को फॉर रूफटॉप सोलर पैनल के लिए। छत पर रूफटॉप लगाइए, इंडिया इसको प्रमोट करेगी, जिससे ग्रीन एनर्जी जनरेट होगी, ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और हमारे वी कैन से दैट्स जो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम आ रही है उससे भी रिजोल्यूशन मिलेगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच बैंक हैज अपॉइंटेड एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जॉर्ज एलन डेरी एज अ नेक्स्ट सीईओ। देखो नए सीईओ बन गए किसके? HSBC कंपनी के नए सीईओ बन गए, जो कि पहले चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे जॉर्ज एलन डेरी। ये इनको सीईओ बना दिया है HSBC कंपनी का, वो बैंक का बना दिया है। याद रखना ये बैंक है, इंटरनेशनल बैंक है, याद रखोगे। इसी के साथ 19 जुलाई के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और वीडियो हमेशा पूरा देखें, जिससे आपकी नॉलेज एक्सपांड हो। इसी के साथ जय हिंद।